एनडीए में चिराग को आने से कितना होगा फायदा? क्या चिराग पासवान दिला पाएंगे दलितों का वोट? चिराग की लोकप्रियता देख घबरा रही है महागठबंधन की खेमा। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में चिराग की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। युवा इनको आने वाला भविष्य के अपना मुख्यमंत्री और आइकन मानते हैं। युवाओं में उनकी काफी पकड़ है। यह वही चिराग है जो 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिए थे और 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट कर रह गई थी और बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। चिराग को हल्के में लेना विपक्षियों को भारी पड़ सकता है। इसका खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव में या बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का ग्राफ बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। इनका एक विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इसी विजन पर चिराग पासवान बिहार में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ हर समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं और उनकी पार्टी धीरे धीरे मजबूत होते हुए बिहार में चली आ रही है और आज भी दलित समुदाय के लोग इनको अपना नेता और मसीहा मानते हैं और चिराग का चेहरा पूरा बिहार इस समय पसंद करने लगा है क्योंकि वह मुद्दों पर काम करते हैं और लगातार नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं और नीतीश कुमार को हराने के लिए 2020 में इन्होंने जंग छेड़ दिया था, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। 83 से 43 पर खड़े करने वाले कोई और शख्स नहीं, वह चिराग पासवान ही है, जिसका 30 अभी भी नीतीश कुमार का होगा। चिराग को भाजपा में आने से वोट की जो प्रतिशत है बढ़ जाएगा। चिराग पासवान बिहार के साथ साथ कुछ और राज्यों में इनकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। फिलहाल के दिनों में नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों को अच्छा वोट मिला था, जो नागालैंड के लोग ने वोट देकर लोहा मनवा दिया था। न सिर्फ चिराग पासवान के नेतृत्व में वोट दिया था, बल्कि लोजपा रामविलास के साथ नागालैंड चुनाव में 9% वोट प्राप्त कर भाजपा पार्टी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई, बल्कि राज्य के तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। वहीं आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी कुढ़नी एवं मोकामा चुनाव में अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवा चुके हैं। इस उपचुनाव में भी भाजपा के समर्थन करते हुए चिराग पासवान ने भाजपा को कुढ़नी में जीत दिलाई थी, तो वहीं मोकामा में भी अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कराने का काम किया था। वहीं दोनों चुनाव में परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि जहां चिराग है वहीं जनाधार है। आज अगर यह कहा जाए कि चाहे बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, उसमें किसी भी दल के लिए चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर पर सवारी किए बिना विजयी उड़ान भरना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। इसीलिए भाजपा चिराग को अपने साथ रखी है और चिराग को भी प्रधानमंत्री का हनुमान कहा जाता है और यही हनुमान 2024 लोकसभा चुनाव में और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत के तरफ ले जाएगा।